बाहर के गांव की वो पतली सड़क पे एक काली थार जीप धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसमें सवार था वो शख्स जिसकी भारी आवाज ने पूरी दुनिया को हिला रखा था। उसे खबर नहीं थी कि मौत उसके घर से ही उसका पीछा कर रही थी। कुछ ही पलों में हवा में बारूद की गंध घुलने वाली थी और गोलियों की तरतराहट से पूरा पंजाब दहलने वाला था। आखिर उस दिन उस काली थार में क्या हुआ था? कौन थे वो लोग जिन्होंने बिना पलक झपकाए उस लीजेंड को छलनी कर दिया? आखिर क्यों? आज हम खोलेंगे उस काली शाम का हर एक राज। कहानी की शुरुआत होती है 29 मई की उस दोपहर से जब सूरज अपने चरम पर था। मगर मूसा गांव में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। सिद्धू मूसेवाला अपनी हवेली में थे। आमतौर पर जब भी वो घर से निकलते थे तो उनके साथ उनकी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर होती थी और साथ में हथियारों से लैस गनमैन का एक पूरा काफिला होता था। कहते हैं ना कि जब वक्त बुरा आता है तो इंसान की बुद्धि भी हर ली जाती है। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। सिद्धू को अपनी मौसी के घर जाना था जो खारा बरनाला गांव में रहती थीं। उनकी मां गांव की सरपंच थीं और वो उनसे बात करके घर से निकले। पर अजीब बात यह थी कि उस दिन सिद्धू ने अपनी जान बचाने वाली बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर को गैराज में ही छोड़ दिया। उन्होंने चुनी अपनी काली महिंद्रा थार। वो गाड़ी जो खुली थी, जो कच्ची थी और जो गोलियों को रोकने के लिए नहीं बनी थी। सिर्फ गाड़ी ही नहीं बदली बल्कि उन्होंने अपने गनमैन भी कम कर दिए। उनके पास उस वक्त पंजाब पुलिस के कमांडो थे, लेकिन उन्होंने 2 गनमैन को साथ लिया और बाकी को घर पर ही रहने का आदेश दिया। वो भी अपनी थार में नहीं बल्कि अपनी किसी दूसरी गाड़ी में बिठाया। सिद्धू खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे। उनके बगल में उनके पड़ोसी गुरविंदर सिंह बैठे और पिछली सीट पर उनके चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह। शाम के करीब 5 बजे काली थार हवेली के बड़े गेट से बाहर निकली। हवेली के बाहर खड़े उनके चाहने वालों ने हाथ हिलाया, मगर किसी को नहीं पता था कि यह आखिरी सलाम है। गाड़ी मूसा गांव की पक्की सड़क को छोड़कर जवाहर के गांव वाले रूट पर मुड़ गई। यह एक शॉर्टकट था, मगर यही वो गलती थी जिसका इंतजार दुश्मन हफ्तों से कर रहे थे। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि मूसा गांव में ही कुछ ऐसे लोग थे जो पल पल की खबर दुश्मनों तक पहुंचा रहे थे। जैसे ही थार घर से निकली, कहीं दूर बैठे एक फोन पर घंटी बजी और उधर से सिर्फ एक इशारा मिला कि पंछी पिंजरे से निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात, वो आज बिना सुरक्षा के है। यह मौका था, वो मौका जिसका गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बेसब्री से इंतजार था। सिद्धू बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहे थे, अपने दोस्तों से हंसकर बातें कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह तैयारी बताती है कि उनका मकसद सिर्फ डराना नहीं था। उनका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि सिद्धू किसी भी हाल में बच न सके। वो जानते थे कि सिद्धू एक मजबूत आदमी है। वो जानते थे कि अगर उसे संभलने का मौका मिला तो वो पलटवार करेगा। इसलिए वो उसे संभलने का 1 सेकंड भी नहीं देना चाहते थे। शाम के 5:30 बज चुके थे। अचानक सामने से बोलेरो जीप आई और उसने सिद्धू की थार का रास्ता रोक दिया। सिद्धू ने ब्रेक लगाया। धूल का गुबार अब भी बैठा भी नहीं था कि पीछे से कोरोला कार एकदम सटकर रुक गई। सिद्धू समझ गए कि यह नॉर्मल नहीं है, यह एक ट्रैप है। उन्होंने शायद रिवर्स गियर डालने की कोशिश की होगी या फिर अपनी सीट के नीचे रखी पिस्टल निकालने की, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें सोचने का वक्त ही नहीं दिया। जैसे ही गाड़ियां रुकीं, बोलेरो और कोरोला से 6 लोग बाहर निकले। उनके चेहरे ढके हुए नहीं थे, या शायद उन्हें पहचान का डर नहीं था। हाथों में वो मौत का सामान था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसे याद करके आज भी दिल दहल जाता है। पहली गोली चली। यह गोली चेतावनी नहीं थी, यह सीधा निशाना थी। सिद्धू ने अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश की, मगर अगली ही गोली ने थार के टायर को फाड़ दिया। गाड़ी एक झटके के साथ झुक गई। अब वो एक जगह फंस चुके थे, एक लोहे के पिंजरे में जिसे चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर लिया था। सिद्धू ने हार नहीं मानी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी पिस्टल से 2 राउंड फायर किए। वो आखिरी दम तक लड़े। वो जानते थे कि यह हमला जानलेवा है, पर वो सिद्धू मूसेवाला थे। वो आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं थे, लेकिन मुकाबला बराबरी का नहीं था। उधर ऑटोमेटिक राइफलें थीं जो गोलियों की बारिश कर रही थीं और इधर एक छोटी सी पिस्टल।
शीशे टूटकर बिखर रहे थे। गाड़ी की बॉडी को गोलियां रही थीं, जैसे वो कागज की हो। हवा में बारूद का धुआं और चीखें गूंजने लगीं। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग डर के मारे दुबक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आए। यह कोई गैंगवार की झड़प नहीं थी, यह एक एग्जीक्यूशन था, एक सोची समझी हत्या। हमलावर गाड़ी के दोनों तरफ आ गए। वो यह पक्का करना चाहते थे कि सिद्धू का बचना नामुमकिन हो जाए। वो ड्राइवर साइड की विंडो पर आए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करना शुरू किया। गोलियों की आवाज से पूरा आसमान गूंज रहा था। करीब 30 से ज्यादा राउंड फायर किए गए, एक के बाद एक। सिद्धू का शरीर ड्राइवर सीट पर गिर गई थी। खून पानी की तरह बह रहा था। स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, सीटें सब कुछ लाल हो चुकी थीं। उनके साथ बैठे गुरविंदर और गुरप्रीत भी घायल हो चुके थे और वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, मगर उनकी आवाज शोर में दब गई। हमलावरों में से एक ने चेक किया कि क्या सांसें चल रही हैं। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि उनका काम पूरा हो चुका है तो वो वहां से भाग निकले। एक शूटर ने तो जश्न में हवा में भी फायर किया, मानो वो अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। वो लोग अपनी गाड़ियों में बैठे और धूल उड़ाते हुए वहां से भाग गए। पीछे छोड़ गए एक छलनी हुई थार और एक खामोश हो चुकी आवाज। जैसे ही गोलियों की आवाज बंद हुई, गांव वाले डरते डरते बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक नौजवान खून से लथपथ पड़ा है। जब पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई और नहीं बल्कि पंजाब का बेटा सिद्धू मूसेवाला था। लोगों ने तुरंत उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला, उनकी नब्ज टटोली, शायद कहीं कोई उम्मीद बाकी हो। उन्हें तुरंत दूसरी गाड़ी में डाला गया और पास के सिविल अस्पताल